नमस्ते दोस्तों, डर की सच्ची दास्तान में एक नई कहानी के साथ आज आपका फिर से बहुत स्वागत है। आज की कहानी जो है वो काफी रोचक है और इसका नाम है मरीज बना भूत। ये कहानी है सूरत के एक मशहूर अस्पताल की, जहाँ पे एक मरीज भूत बन गया था। यहाँ पर रोज काफी सारे मरीज अपना इलाज करवाने के लिए आते थे। वहाँ के डॉक्टर और नर्स बहुत ज्यादा मेहनती थे। बहुत से मरीज को वहाँ भर्ती करवाया जाता था। उनका दिन रात इलाज कर चलता था। उस अस्पताल में एक ऐसा मरीज था जिसके कारण ये अस्पताल बाकी अस्पतालों से अलग था। इस अस्पताल में वो मरीज 20 साल से कोमा में था। डॉक्टर और नर्स उसका अच्छे से ख्याल रखते थे और इसका इलाज करते थे। दरअसल वो कौन था, कहाँ से आया था और उसे कौन भर्ती करवाया, इसका कोई अता पता नहीं था। ये भी एक अजीब बात थी कि वो मरीज 20 सालों में एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाई थी। कुछ दिनों बाद अस्पताल को और बड़ा करने का काम चलने लगा, इसलिए उस अस्पताल में ज्यादा मरीजों को भर्ती करने से मना कर दिया गया और रात के समय अस्पताल सुनसान सा लगने लगता था। ऐसी ही एक काली रात थी। वहां उस रात सीमा नाम की एक नर्स ड्यूटी पर थी। नर्स 1 बजे रात को मरीजों को देखने के लिए निकली और अचानक चलते चलते उस कमरे से जा पहुंची जहां पर वह कोमा वाला मरीज था। उसकी नजर कोमा में पड़े उस मरीज के बेड पर पड़ी तो वो एकाएक चिल्लाने लगी और जोर जोर से चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगी। उसकी चीखें सुनकर डॉक्टर, गार्ड और बाकी सब नर्स उसके पास आए और पकड़कर पूछने लगे कि आखिर क्या बात थी, तुम इतने जोर जोर से क्यों चीख चिल्ला रही थी। सीमा कांपते हुए बोली, डॉक्टर वो मरीज जो 20 साल से कोमा में पड़ा हुआ था, बेड नंबर 9। तो डॉक्टर ने पूछा, हाँ उसका क्या हुआ। सीमा फिर कहती है, डॉक्टर वो अपने बेड पर नहीं है। नहीं है मतलब? डॉक्टर झट से पूछा, क्या बोल रही हो तुम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। सीमा बोलती है, मैं सच कह रही हूँ डॉक्टर, मैं जब सारे मरीजों को देखने गई तो वो अपने बेड पर नहीं था। डॉक्टर बोला, चलो हम सब उसको देखते हैं। सीमा बोली, नहीं आप लोगों को जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर बोला, अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, हम सब उसे देख कर आते हैं। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से उस रूम में जाते हैं तो मरीज अपने बेड पर जैसे पहले था वैसे ही हालत में लेटा हुआ था। डॉक्टर से देखकर बोला, लग रहा है सीमा एकदम पगला गई है, लगता है उसका तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी बोलती है। चलो चलते हैं और सीमा को उसके घर भेज देते हैं। और वहां से सब लोग निकल गए। जैसे ही सब गए, वो कोमा में गए हुए मरीज अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें बहुत भयानक और डरावनी थी। उधर सब लोग सीमा के पास आए और उसे समझाने लगे, सीमा तुम जैसा बोल रही थी वैसा कुछ भी नहीं था। वो कोमा वाला मरीज तो चुपचाप अपने बेड पर लेटा हुआ है, तुम चाहो तो जाकर उसे देख सकती हो। सीमा ने डरते हुए कहा, नहीं डॉक्टर, मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। डॉक्टर बोला, हाँ हम भी वही कह रहे हैं, तुम अपने घर जाकर आराम करो। और सीमा वहां से चली जाती है। तभी करीब 2 घंटे बाद अचानक से अस्पताल के सारी दीवारें हिलने डुलने लगी। ऐसा लग रहा था कोई हंस रहा था, लेकिन वो हंसी किसी मशीन के चलने से थी। डॉक्टर बोले, ये कैसी अजीब आवाज है, समझ नहीं आ रहा है कि किसकी हंसी है। फिर मशीन की आवाज, उसे ऐसा महसूस हुआ। उसने कहा, शायद कोई मजदूर अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए रुक गया होगा। तभी दूसरी बोली, नहीं सर, ये मशीन की आवाज है और ये मशीन की आवाज से भी कुछ अजीब लग रही है, चलिए हम सब वहां जाकर देखते हैं। दूसरी नर्स डरते हुए बोली, नहीं डॉक्टर, हम लोगों को यहाँ से भाग जाना चाहिए। डॉक्टर बोला, अरे तुम भी सीमा की तरह डरने लगी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मजदूर ही होगा, चलो सब चलकर देखते हैं वहाँ आखिर बात क्या है। और वहां से सब वहां जाते हैं जहाँ मजदूर काम कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी मजदूर नहीं रहता है। फिर सारे मरीजों को देखा गया, सब आराम से लेटे हुए थे। फिर उस बेड नंबर 9 के उस कोमा वाले मरीज के पास जाते हैं। जैसे ही वो लोग उसके पास गए, वहां का नजारा देखकर सबकी हालत खराब होने लगी। कोमा वाला मरीज अपने दोनों हाथों से कसकर बेड को पकड़कर उछल कूद रहा था और जोर जोर से हंस रहा था।
उसकी हंसी एक मशीन जैसी थी। ये सब देखकर सब लोग डर गए, लेकिन डॉक्टर अभी भी सोच रहा था। तभी पीछे से एक नर्स डरते हुए बोली, हमने इसे यहाँ रखकर बहुत बड़ी गलती की है। ये कोमा में जाकर कब का मर चुका है और भूत बन गया है। ये हमें नहीं छोड़ेगा, भागो यहाँ से सब। और उसके साथ साथ गार्ड भी डरकर बोलने लगे, हाँ सर, ये ठीक बोल रहा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। डॉक्टर ने उस दोनों को डांटते हुए बोला, तुम लोग चुप रहो, ऐसा नजारा इतिहास में हमें पहली बार देखने को मिला है। कोमा में गए हुए मरीज को इतने साल बाद जागना, और वो भी इतने एनर्जी के साथ, कितनी अजीब बात है ना। ऐसा कहकर डॉक्टर उसके नजदीक जाने लगता है और उससे कहता है, क्या तुम मुझे देख सकते हो? क्या तुम बात कर सकते हो? मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, बात करो मुझसे। ऐसा कहकर डॉक्टर उसके पास और नजदीक जाने लगा। तभी अचानक उस मरीज ने अपनी आंखें डॉक्टर की तरफ घुमाई और डॉक्टर के ऊपर छलांग लगाकर किसी जंगली जानवर की तरह उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया। नर्स और गार्ड का ये सब नजारा देखकर बुरी तरह से हालत खराब था और वो चिल्लाते हुए वहां से भागने लगे। ये सब सुनकर जितने भी लोग थे सब इधर उधर भागने लगे। सभी लोग अपनी जान मुट्ठी में लेकर इधर उधर भाग रहे थे, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अफसोस, अस्पताल के सब दरवाजे और खिड़की बाहर से बंद थे और किसी का फोन भी काम नहीं कर रहा था। वो भूतिया मरीज अस्पताल में किसी जानवर की तरह घूम रहा था और बाकी सब इधर उधर छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सुबह होते होते उस भूत ने वहां छिपे हुए एक एक को खोज निकाला और बेरहमी से मार दिया। फिर जब सुबह हुआ तो वापस अपने कमरे में जाकर लेट गया और कोमा में चला गया। फिर पुलिस आई तो पुलिस को कातिल का एक भी सुराग नहीं मिला और वो भी हैरान रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतने लोग मर गए और उसका एक भी सुराग नहीं मिल रहा है। बाद में पुलिस उस अस्पताल को बंद कर दी और कोमा वाला मरीज भी उसमें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। तो ये थी आज की भूतिया कहानी। कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी में एक नए अंक के साथ। तब तक खुश रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।